क्या आप जानते हैं कि तरबूज खाने के बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? क्या आपको पता है कि मच्छर के काटने पर खुजली और त्वचा पर हल्की सूजन क्यों आ जाती है? क्या आप उस देश का नाम जानते हैं जहां मॉडल बनने के लिए 0 साइज फिगर अनिवार्य नहीं है? क्या आप जानते हैं कि कॉन्डोम का इस्तेमाल सिर्फ सुरक्षित सेक्स के लिए ही नहीं बल्कि किसी और चीज के लिए भी किया जाता था? लेकिन किसके लिए? यकीनन आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, यूं तो दुनिया भर में कॉन्डोम का इस्तेमाल सुरक्षित सेक्स और जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, लेकिन आज से कुछ साल पहले कॉन्डोम का इस्तेमाल किसी दूसरे काम के लिए भी किया जाता था। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों को पैदल लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से उन्हें नदी नाले से लेकर समुद्र तक पार करने होते थे। अक्सर राइफल की नली के अंदर खारा पानी घुस जाता था, जिसकी वजह से नली खराब हो जाती थी और सैनिक उसका इस्तेमाल दुश्मन को ढेर करने के लिए नहीं कर पाते थे। ऐसे में सैनिकों ने राइफल की नली को खारे पानी से सुरक्षित रखने के लिए कॉन्डोम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसके तहत वो नली को कॉन्डोम पहना देते थे और फिर पानी के रास्ते को पार करते थे। ऐसा करने से खारा पानी राइफल की नली के अंदर नहीं जाता था और नली खराब नहीं होती थी, जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कॉन्डोम का इस्तेमाल सेफ सेक्स के लिए ही नहीं बल्कि राइफल की नली को सुरक्षित रखने के लिए भी बड़े पैमाने पर किया जाने लगा था। फैक्ट नंबर 2, इंसान ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हेयर ड्रायर, ओवन, फ्रिज और एसी समेत कई चीजों का आविष्कार किया है, जो बदलते मौसम में मानव जीवन को आसान बनाने में अहम भूमिका अदा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रकृति ने भी कुछ जानवरों को बेहद यूनिक शक्तियां दी हैं, जिसके दम पर वो बदलते मौसम में खुद को जीवित रख पाते हैं। ऐसा ही एक जीव है मंगोलियन सेगा, जो सर्दी के मौसम में ठंडी हवाओं को अपनी बॉडी हीट से गर्म करने के लिए जाना जाता है। दरअसल मंगोलियन सेगा के पास एक लंबी और बहुत ही अजीबोगरीब नाक होती है, जिसके अंदर मौजूद मांसपेशियां ठंडी हवा को फिल्टर करके बॉडी हीट के जरिए उसे गर्म करने का काम करती हैं। इस जानवर का शरीर बेहद कड़ाके की ठंड में भी अंदर से बहुत ही गर्म रहता है, जिसकी वजह से इसे बाहर खाना ढूंढने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। यही वजह है कि मंगोलियन सेगा को दुनिया के अद्भुत जीवों में से एक माना जाता है, जो सिर्फ अपनी नाक के दम पर हवाओं का रुख और तापमान बदलने की क्षमता रखता है। फैक्ट नंबर 3, आज के दौर में टेक्नोलॉजी जितनी आधुनिक होती जा रही है, उसका असर इंसान के जीवन पर भी पड़ने लगा है और उसकी वजह से कई तरह की अजीबोगरीब बीमारियां अस्तित्व में आ रही हैं। एक ऐसी ही बीमारी है कोटार्ड डिल्यूजन, जिससे पीड़ित व्यक्ति खुद को मृत समझने लगता है। दरअसल इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के दिमाग का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है जो हमें जीवित रहने का एहसास दिलाता है। वो व्यक्ति अपने आप को मरा हुआ समझने लगता है, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि उसके शरीर में खून नहीं है या फिर उसकी बॉडी का कोई एक पार्ट काम करना बंद कर चुका है। डॉक्टरों की माने तो ये बीमारी बहुत ही दुर्लभ है, जो अत्यधिक तनाव और साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से पैदा होती है। व्यक्ति खुद को मृत समझने लगता है और किसी भी सामाजिक काम में रुचि नहीं दिखाता है, जिसकी वजह से उसका जीवन काफी नीरस और तनाव भरा हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि इस दुर्लभ बीमारी का डॉक्टर और वैज्ञानिक अभी तक कोई इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं, जिसकी वजह से इसे खतरनाक बीमारी माना जाता है। फैक्ट नंबर 4, दुनिया भर में शादी से पहले और बाद में कई तरह के रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं, जिसका लोगों के बीच अपना अलग क्रेज होता है। ऐसे में क्या आपने कभी ऐसी प्रथा के बारे में सुना है जिसमें शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन को पूरी तरह से गंदा कर दिया जाता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस अजीबोगरीब प्रथा को स्कॉटलैंड में फॉलो किया जाता है, जहाँ शादी से कुछ दिन पहले दूल्हा और दुल्हन को गंदा किया जाता है। इसके लिए कपल को किसी पार्क या सड़क किनारे खड़ा कर दिया जाता है, जिसके बाद उनके दोस्त और रिश्तेदार उनके ऊपर आटा, अंडा, दूध, दही, क्रीम, चॉकलेट, पक्षियों के पंख और पॉटी फेंक कर उन्हें गंदा करते हैं। इस प्रथा के मुताबिक अगर कपल को शादी से पहले पब्लिक के सामने गंदा किया जाता है, तो शादी के बाद उनके जीवन में मुश्किलें नहीं आती हैं और वो एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिता पाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस प्रथा को निभाने के दौरान अगर कोई अनजान व्यक्ति भी कपल को गंदा करता है, तो उसे ऐसा करने से रोका नहीं जाता है, बल्कि उसे अपने खेल में शामिल करके कपल को खूब गंदा किया जाता है। फैक्ट नंबर 5, प्राचीन समय में जब युद्ध होता था तो योद्धाओं के घायल होने पर उनके जख्मों पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया जाता था, जिससे उनके जख्म काफी हद तक ठीक हो जाते थे और योद्धा अगले दिन मैदान में दुश्मन से लोहा लेते थे। ऐसे में पुराने समय से सीख लेकर अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अपने देश के सैनिकों के लिए एक ऐसा ही उपचार इजाद किया है, जिसे स्टैट वुंड पैकिंग के नाम से जाना जाता है। इस आधुनिक उपचार के तहत वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक फाइबर का इस्तेमाल करके ऐसी गोलियां तैयार की हैं, जो पानी या खून के संपर्क में आते ही तुरंत फूलकर बड़ा आकार ले लेती हैं। जब कोई सैनिक युद्ध में घायल हो जाता है तो उसके जख्म को ठीक करने और खून के रिसाव को रोकने के लिए इंजेक्शन की मदद से उसकी बॉडी के अंदर इन्हीं गोलियों को भर दिया जाता है। ये गोली जैसे ही तरल खून के संपर्क में आती है, उनका आकार बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो अंदर से घाव को पूरी तरह से ढक देती है
और जख्म से खून बहना बंद हो जाता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से घायल सैनिक को महज कुछ घंटों में ही दर्द से राहत मिल जाती है, जबकि वो 4 से 5 दिनों तक बिना किसी ऑपरेशन या डॉक्टर की जांच के जीवित भी रह सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका में इस तकनीक का इस्तेमाल साल 2018 से किया जा रहा है ताकि उनके सैनिकों को युद्ध भूमि में हार का सामना न करना पड़े। फैक्ट नंबर 6, एनिमल किंगडम में एक से बढ़कर एक खतरनाक जानवर हैं, जिनके पास अपने दुश्मन से बचने के लिए शानदार बचाव का तरीका होता है। ऐसा ही एक जीव है स्कंक, जो मुख्य रूप से नॉर्थ अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा जैसे देशों में निवास करता है। ये जानवर आमतौर पर ब्लैक, व्हाइट और ब्राउन रंग का होता है, जिसके पास अपने दुश्मन से बचने के लिए खास तरह का लिक्विड होता है। जब स्कंक को खतरा महसूस होता है तो ये अपने बट से तेजी के साथ एक लिक्विड फेंकता है। वो लिक्विड त्वचा के संपर्क में आते ही तेज जलन, खुजली और स्किन इरिटेशन की वजह बन जाता है, जिसकी वजह से स्कंक पर हमला करने वाला जानवर उल्टे पैर वापस भाग जाता है। लेकिन ये लिक्विड सिर्फ जानवरों के लिए हानिकारक नहीं होता है, बल्कि इसके संपर्क में आने से इंसान को भी जलन और खुजली का सामना करना पड़ता है। स्कंक द्वारा थ्रो किया जाने वाला लिक्विड काफी हद तक टीयर गैस की तरह होता है, जबकि इस जीव का बाइटिंग फोर्स भी काफी ज्यादा होता है, जो कुत्ते की तरह इंसान की त्वचा पर दांत के निशान छोड़कर उसे गहरा घाव दे सकता है। इसलिए अगर अगली बार आपको कहीं पर भी स्कंक दिखाई दे तो इस प्यारे से दिखने वाले जीव के नजदीक जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। फैक्ट नंबर 7, किसी भी देश में अगर कोई लड़की मॉडल बनना चाहती है तो उसे अपने फिगर और लुक्स का खास ख्याल रखना होता है, जिसके चलते लड़कियां डाइटिंग करती हैं और 0 साइज फिगर को प्राप्त कर मॉडलिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाती हैं। लेकिन इजराइल के बारे में ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। दरअसल इजराइल में साल 2012 में मॉडलिंग नियम में कुछ खास परिवर्तन किया गया था, जिसके तहत मॉडल बनने वाली लड़कियों की 0 साइज फिगर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। असल में इजराइल में मॉडल्स के साथ साथ आम युवा और लड़कियां भी बड़े पैमाने पर डाइटिंग करके 0 साइज फिगर पाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने खाना पीना और नॉनवेज पूरी तरह से छोड़ दिया था। इजराइल की सरकार को ये चिंता सताने लगी कि अगर युवा इतनी ज्यादा डाइटिंग करेंगे तो उनके द्वारा पैदा किए जाने वाले बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे और देश को आर्मी में भर्ती करने के लिए ताकतवर उम्मीदवार नहीं मिल पाएंगे। इसी समस्या को हल करने के लिए इजराइल सरकार ने मॉडलिंग के नियमों में बदलाव करते हुए 0 साइज फिगर के कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया, ताकि उनके देश में युवाओं के सिर से डाइटिंग का भूत उतारा जा सके और वो भविष्य में स्वस्थ बच्चों को जन्म देकर देश की आबादी बढ़ाने में सहयोग दे। फैक्ट नंबर 8, आज के आधुनिक दौर में इलाज जितना आसान और महंगा हो गया है, उतनी ही ज्यादा बीमारियां भी पैदा होती जा रही हैं। ब्रेन ट्यूमर एक बहुत ही आम बीमारी बन चुका है, जिसकी चपेट में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक किसी भी उम्र का व्यक्ति आसानी से आ सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि म्यूजिक में इतनी ताकत होती है कि वो दिमाग में पनप रहे छोटे मोटे ब्रेन ट्यूमर को आसानी से खत्म कर सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल जब भी कोई व्यक्ति अपना मनपसंद गाना सुनता है तो उस वक्त उसका दिमाग पूरी तरह से रिलैक्सिंग मोड में चला जाता है। उस स्थिति में गाने के शब्दों को दिमाग का हिस्सा सुन रहा होता है, जबकि दूसरा हिस्सा गाने के बैकग्राउंड में बज रही धुन को सुनता है। इस तरह गाना सुनते समय दिमाग पूरी तरह से एक्टिव होकर काम करने लगता है, जिसकी वजह से इंसान के शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। जब ग्रोथ हार्मोन से भरपूर खून इंसान के दिमाग तक पहुंचता है तो दिमाग को नई ऊर्जा और बूस्ट मिलता है। उस स्थिति में अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में ब्रेन ट्यूमर पनप रहा होता है तो ये ग्रोथ हार्मोन्स और ऊर्जा से भरपूर तत्व उस ट्यूमर को जड़ से खत्म करने का काम करते हैं। इस तरह महज अपना मनपसंद गाना या म्यूजिक सुनने भर से ही आप खतरनाक बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग आपकी सोच से कई गुना ज्यादा तेज और शानदार होता है। फैक्ट नंबर 9, गर्मी का मौसम आते ही भारत में बड़े पैमाने पर तरबूज का सेवन किया जाता है, जो रसीला होने के साथ साथ बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट भी होता है। तरबूज में कई पोषक तत्व भी होते हैं, लेकिन इस फल का सेवन करने के बाद इंसान को पानी पीने के लिए मनाही होती है। ऐसे में क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि तरबूज खाने के बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? अगर नहीं तो आज जान लीजिए। दरअसल तरबूज में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी होता है, जो पेट में जाने के बाद पाचन रस के साथ घुलकर पचना शुरू होता है। अगर कोई इंसान तरबूज खाने के तुरंत बाद पानी पी लेता है तो उसके पेट में तरबूज और सादे पानी की मात्रा काफी ज्यादा हो जाएगी। उस स्थिति में पेट में सूजन की समस्या हो जाती है, जबकि पेट का पाचक रस भी घुलकर खत्म होने लगता है। व्यक्ति को अचानक से उल्टी, पेट दर्द और पेट खराब की समस्या हो जाती है, जिसकी वजह से उसे बेचैनी महसूस होती है और शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। उस स्थिति में अगर पीड़ित को सही समय पर अस्पताल ना ले जाया जाए तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, जबकि कई मामलों में पीड़ित की मौत भी हो जाती है। इसके साथ ही तरबूज खाने के तुरंत बाद पानी पी लेने से एसिडिटी की समस्या भी हो जाती है। इसलिए आयुर्वेद में तरबूज का सेवन करने के बाद पानी पीने से परहेज किया जाता है। फैक्ट नंबर 10, गर्मी और बरसात के मौसम में मच्छरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो डेंगू और मलेरिया जैसी घातक बीमारियां फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
जब कोई मच्छर इंसान को काट लेता है तो उसकी त्वचा पर खुजली और दाने होने के साथ साथ हल्की सी सूजन भी हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल जब कोई मादा मच्छर इंसान का खून चूसने के लिए अपने डंक को उसकी त्वचा के अंदर घुसाती है, जिसके साथ वो एंटीकोगुलेंट नाम का एक केमिकल हमारे शरीर के अंदर डाल देती है। ऐसा करने से जब मच्छर खून चूसने के लिए त्वचा पर डंक मारता है तो हमारे शरीर के रक्षक सेल्स उससे बचने के लिए रक्त वाहिकाओं में खून के थक्के जमाना शुरू कर देता है। खून के थक्के जमने की वजह से मच्छर खून नहीं चूस सकता है, इसलिए इस प्रक्रिया को रोकने के लिए मच्छर हमारे शरीर में केमिकल रिलीज करता है और उस केमिकल से लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम बहुत बड़ी मात्रा में व्हाइट ब्लड सेल्स को मच्छर की बाइट वाली जगह पर भेजने लगता है। जैसे ही व्हाइट ब्लड सेल्स उस केमिकल के संपर्क में आते हैं तो एक रिएक्शन शुरू हो जाता है और उसकी वजह से इंसान को तेज खुजली का एहसास होने लगता है। जब व्हाइट ब्लड सेल्स मच्छर द्वारा छोड़े गए केमिकल को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं तो उसकी वजह से बाइट वाले हिस्से के आसपास कुछ देर के लिए सूजन आ जाती है, जो कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।